नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद है अपना दल इसके एक युवा नेता किशन सरोज जी। किशन सरोज जी प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित मंच के और जिला हरदोई के प्रभारी भी हैं। उनके राजनीतिक करियर के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका किशन जी हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक युवा नेता हैं और युवा राजनीति में क्या क्या बदलाव ला रहे हैं इस दौरान, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या बदलाव युवा ला रहे हैं राजनीति में? देखिए मैम, सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, बहन अनुप्रिया पटेल जी ने हमें प्रदेश सचिव पद पे जो नियुक्त किया है और हरदोई का जो प्रभारी बनाया है, पार्टी के मैं बहुत ही आभारी हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जैसा पूछा कि युवा का जो विचार है, युवा का जो बदलाव है राजनीति में, बढ़ते हुए राजनीति में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो नज़रिया है, जो सोच है, वो बदल रही है। जैसे कि युवा जो होता है वो सोचता है, दूर तक सोचता है, लेकिन स्वच्छ राजनीति अभी जो युवा लोग हैं उनके मन में बहुत सारे विचार अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि युवा ज़रूर हैं, हम राजनीति में हैं, हमारी सोच एक अलग है, हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन कई अदर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जो उनके जो शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे हैं वो युवाओं की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो है सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि जो युवा है आज जो है 100% जो है अपनी सोच बदल चुका है। युवा जो है अपना देश के बारे में, अपना प्रदेश के बारे में अपनी सोच बदल रहा है। राजनीति में भी बहुत सारे युवा आ रहे उनका हैं। योगदान क्या है राजनीति में? राजनीति में योगदान मैम ये है कि आज राजनीति में जो युवा आ रहे हैं वो देश के विकास के हिसाब से जो है अपना योगदान कर रहे हैं। अपना जो है भारत आगे बढ़े, इसमें जो है वो लोग अपना जो है राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति एक युवाओं का पैटर्न बन चुका है आज जो है, बस यही कहना चाहूँगा। आप अपना दल एस के एक नेता हैं, तो बीजेपी से गठबंधन हुआ है, तो बीजेपी से जो गठबंधन हुआ है, जो भागीदारी मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, क्या आपको भागीदारी पूरी मिल पा रही है? जी, इसमें जो है जो भी भागीदारी है जो आप पूछना चाहती हैं, एब्सोल्युटली की जो है अगर हमारा गठबंधन है, हमारा शीर्ष नेतृत्व गठबंधन किया है, तो जरूर भागीदारी हमको मिल रही है। जी। उस भागीदारी के बारे में बताइए, मतलब किस प्रकार की भागीदारी बीजेपी से मिल पा रही है आपको? बीजेपी से भागीदारी क्या है कि हम लोग को जो भी रहे, हम लोग गठबंधन में हैं, हमारे जो भी विकास के कार्य में जो है हम लोग को जो भी काम है वो हो रहा है। हमारी पार्टी का जो है जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो भी कुछ जो है रहता है, कोई भी समस्याएं होती हैं सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहती हैं और उनमें जो है बीजेपी सहयोग कर रही है। क्या आप 2022 में विधानसभा जो आने वाला है 2022 में उत्तर प्रदेश का, उसमें चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे भी, तो आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? देखिए 2022 का चुनाव तो लड़ना तय है, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी बहुत तेज़ी से उभर कर आ रही हैं। और सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि जो है हमारी जो शीर्ष नेतृत्व, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, एक खुद युवा नेता हैं, खुद युवा हैं, तो उनकी सोच है वो अलग नेताओं से डिफरेंट है। और आज जो 2022 का जो चुनाव उनका है, उनमें जो मुद्दा रहेगा वो शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेगा, उसके लिए हम लोग नहीं बता सकते। जी चलिए, तो आप अपने पिछले चुनाव के बारे में कुछ बताइए और 2022 में जो आने वाला चुनाव है उसके बारे में, तैयारियों के बारे में बताइए। 2017 में जो है हमारा भाजपा से गठबंधन था, अलायंस था। हम लोगों को 11 सीट मिली हुई थी। 11 सीट में हम लोगों ने 9 सीट जीता है और आने वाले समय में जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर हम लोग काम करेंगे।
तो 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें बहुत कम समय रह गया, तो आपका चुनावी मुद्दा जो है तय हो गया होगा, तो चुनावी मुद्दा क्या होगा 2022 में? चुनावी मुद्दा मैम, ये पार्टी में हम कुछ लोग बंधे हैं, पार्टी का जो चुनावी एजेंडा, चुनावी मुद्दा होगा वो जो है शीर्ष नेतृत्व बहन अनुप्रिया पटेल जी तय करेंगी। लेकिन आप एक नेता हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी समस्याओं को आप ही देखेंगे, तो आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को क्या देखते हैं कि उनके मुद्दों को आगे लाना चाहिए चुनाव में? देखिए, आज जो है दैनिक जीवन में सभी इंसान को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दुर्घटना, क्राइम, बलात्कार, ये सब ना हो, ये सारी चीज़ें रोकने के लिए जो है सारी चीज़ें आज जो है किसानों के हित के बारे में हो, नौजवानों के हित के बारे में, रोजगार मिले नौजवानों को। जो प्रदेश में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार मतलब कितना सफल हुई है, इस पे कितना सफल हुई है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अपराध तो मैम जो है किसी की भी जो है गवर्नमेंट रहती है, अपराध जो भी है वो तो कुछ न कुछ दायरे में होता रहता है, लेकिन जो है अपराध का जो ग्राफ है वो तेज़ी से ना बढ़े और सरकार उस पर जो है अंकुश लगाए, हम यही कहना चाहेंगे। 2022 का जो चुनाव है उसमें बहुत कम ही समय रह गया है, 1 साल से कम ही समय का वक्त बचा है, तो प्रदेश में आपराधिक की जो घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अनुप्रिया पटेल जी उन आपराधिक घटनाओं पर जो लगाम लगाने के लिए बहुत कम आगे आती हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, हम इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि बहन अनुप्रिया पटेल जी एक ऐसी युवा नेता हैं जो आपराधिक मामलों में, चाहे कहीं का भी जो बलात्कार हुआ हो, हत्या, लूट कहीं भी हुआ हो, वो हमेशा आगे आकर चढ़ बढ़ के उस पर हिस्सा लेती हैं, उस पर जो है विरोध प्रदर्शन करती हैं और न्याय दिलाने का कार्य करती हैं। क्योंकि आप देखी होंगी इसके पहले कई सारी जो घटनाएं हुई, आप जो है संसद भवन में उनको उठाते हुए देखा है और बलात्कार पे उन्होंने बोला है और हमेशा बोलती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है आगे आती लेकिन नहीं। बहुत कम ही मामलों में वो लगाम लगाने के लिए बोलती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं। तो चलिए ठीक है, आप जो मौजूदा समय में अपराधीकरण बढ़ा है उस पे आपको लगता है कि सरकार सफल हुई है या सरकार को उस पे और ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है सफल भी हुई है, उसने लगाम लगाया भी है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे जो है राज्य में जो है कोई आपराधिक जो है घटना हो, तो निश्चित रूप से जो है सफल हुई है। आपराधिक घटनाएं जो हुई है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और आप अपना दल एस की राजनीतिक भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं? आपकी नज़र में अपना दल एस का क्या भविष्य है राजनीति में? हमारे लिए तो जो है एक ही नेता है, सिर्फ अनुप्रिया पटेल जी। हम तो अपना दल का भविष्य जानते हैं कि 2022 में हमारी बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी उत्तर प्रदेश की कमान संभालें और उसके लिए हम लोग को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। आप 2022 के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसमें बदलाव होगा और अपना दल एस का उसमें क्या महत्व होगा, क्या भूमिका रहेगी अपना दल एस का? अपना दल एस के साथ पूरा युवा जुड़ चुका है, पूरा उत्तर प्रदेश की आवाम, पूरे उत्तर प्रदेश की किसान, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार सभी जो है बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के साथ में है, क्योंकि युवाओं की धड़कन अनुप्रिया पटेल जी बन चुकी हैं। क्योंकि आज आप जैसे जो है युवाओं के बेरोजगारी के बारे में संसद में उठाना, जो है आरक्षण के बारे में बोलना और कई घटनाओं पर उन्होंने प्रकाश दिया, किसानों के हित के बारे में बात करना, आज जो है पूरे संसद भवन में एकमात्र अनुप्रिया पटेल जी हैं जो नौजवानों की, किसानों को, कमरों की, पिछड़े शोषितों, मजलूमों, माइनॉरिटी की बात करती हैं। और आप देखिए पूरे संसद भवन में उसके अलावा कोई आज तक आवाज़ नहीं उठाता है। इसलिए आज पूरा युवा बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ में है जी। आपको और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 में बदलाव आएगा। आप मतलब बेरोजगारी और जो शिक्षा की कमी और किसान के मुद्दे को कैसे देखते हैं? उसमें बेरोजगारी और किसानों का जो है प्रतिशत जो बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। आज बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है,
जी। किसान जो है आत्महत्या उसकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होती जा रही है। निजीकरण का जो है ज़्यादा जो है इस वक्त चल रहा है। तो आप निजीकरण के बारे में क्या कहेंगे? निजीकरण मतलब अच्छा है जो सरकार ला रही है, या फिर उससे फायदा होगा या नुकसान? आप इस पर देखिए क्या विचार रखते हैं? निजीकरण आपका में क्या क्या विचार होता है, निजीकरण में यही होता है कि जो सेल्फ है, आज जो नौकरी में है, रोजगार जिनको मिलना चाहिए उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और निजीकरण जो है कुछ मामले में ठीक भी है, कुछ मामले में ठीक भी नहीं है। जैसे आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि जो है अभी सारी एजेंसियां, जैसे अभी आप समझ लीजिए निजीकरण का ये कहा जाए, अभी जैसे जो है बिजली विभाग का जो मुद्दा जो है उत्तर जी, प्रदेश में चला, उत्तर प्रदेश में निजीकरण करने के लिए हड़ताल की है। अब उसको जो है जो 10 साल 15 साल से जो जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अब उनको ये लगता है कि हमारा जो है ये जॉब खतरे में है, हमको हटा के जो है किसी दूसरे को रख दिया जाएगा। तो कुछ मामले में जो है लोगों के अंदर भय भी है और कुछ मामले में खुशी भी है। निजीकरण का एक और मामला है, अभी रेलवे जो है निजीकरण में भी आ गया। जो भोपाल का सबसे पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन बना है, वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का टिकट होता है वो 5 रुपये ना हो के 50 रुपये है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या हमारी जनता इसे इस तरह के निजीकरण को कर पाएगी? इसके बारे में बहन अनुप्रिया पटेल ने बखूबी बताया है। उन्होंने जो है इस पे विरोध भी किया है। ये केंद्र की जो है राजनीति है, केंद्र की जो है सरकार है। अब वो लोग डिसाइड जो करते हैं उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जी महाराष्ट्र और झारखंड और बिहार के चुनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि गठबंधन का जो विचार है उस पे अपना दल इसको फिर से विचार करना चाहिए? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो है उनका रहता है। शीर्ष नेतृत्व जो हम लोग को जो है कहती हैं, हम लोग वही काम करते हैं। और हम लोग तन मन धन मन से पूरा अनुप्रिया पटेल जी के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। अगर वो 12 बजे रात में बोल दें कि यहाँ खड़े हो जाए तो हम लोग खड़े रहते हैं। और पार्टी को हम लोग बढ़ाने का जो है पूरा। और जनता की समस्याओं को आप किस प्रकार से देखते हैं? जो आपका जो क्षेत्र है काम का, जो चुनावी क्षेत्र है, उनकी समस्याओं को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जो क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो निरंतर रहती हैं। समस्याएं किसी की जो है कम होती नहीं है। समस्या तो आज नहीं कल हमेशा बना रहता है। लेकिन तो समस्याओं उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अपना नेता चुनती है जनता। तो आप उससे किस प्रकार से देखते हैं, मतलब उनके समस्याओं को दूर करने के लिए? देखिए जो है नेता चुनती है जनता, जो है जनता के हम एक तरह से कहा जाए तो उनके नौकर ही हैं। और जनता की जो है सेवा करना ही हमारे लोग को जो है कर्तव्य और परम धर्म है। जैसा कि जो नेता का यही कर्तव्य भी होता है कि जो है जनता की जो है हर दुख सुख में, उनके हर मुसीबत में हमेशा साथ खड़ा रहे, उनके हर आवाज़ को जो है उठाए और उनके जो है हर दुख सुख में जो है अपना हिस्सा और उनके जो है दर्द को बांटे। 2022 में किशन सरोज जी अनुप्रिया पटेल जी को जो अपना दल एस की मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा जो बागडोर उनके हाथ में हम लोग जो है देना चाहते हैं और जो है उनको शीर्ष नेतृत्व करते हुए हम देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपको सोराव विधानसभा क्षेत्र में काम करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? कौन सा मुद्दा होगा आपका काम करने का? वहाँ कौन सी बड़ी समस्या होगी? हमारा जो सोराव क्षेत्र है, जो अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो हम सर्वप्रथम वहाँ का जो है ये जो जनता की जो दुख दर्द है और जनता की जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो किसानों की समस्या है, बिजली और जो है पानी और सड़क, इस पे सुधार। उसके बाद शिक्षा की जो है नीति वहाँ पे हम और वहाँ क्योंकि शिक्षा की नीति ये है कि जैसे सोराव विधानसभा के अंतर्गत जितने भी अभी जो सेक्टर जो हैं स्कूल हैं, सेक्टर हैं, जितने जो है सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों में आप जाके देखेंगे तो जो है दोहरी जो है शिक्षा नीति है। दोहरी शिक्षा नीति ये है कि जैसे कि उसमें जो है आप जो स्वयं जो टीचर उसमें जो है पढ़ाते हैं, जो अध्यापक हैं, वो स्वयं अपने बच्चों को उस स्कूल सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और लेकिन जो है जो गरीब मजलूम और जो लाचार लोग बच्चे आते हैं
उनके साथ भी वो लोग भेदभाव करते हैं। जी बिल्कुल। दोहरी शिक्षा नीति है हाँ, वहाँ तो पे। आप इसको दूर करने के इसको लिए दूर करेंगे, इसको 100% दूर करेंगे। आपका प्लान क्या है दूर प्लान करने हम के का लिए? उसका जो स्ट्रक्चर जो है हाँ। स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है उसको हम जो है कॉन्वेंट के जैसा बनाएंगे और बच्चों को सारी वो फैसिलिटीज ड्रेस कोड से लेकर सारा जो फैसिलिटीज दिलाएंगे गवर्नमेंट से कि जो है हमारे जो है विधानसभा में आप जो है इस तरह कॉन्वेंट की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप से मेरा आखिरी सवाल है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो है युवा जाग रहा है, किसान जाग रहा है, कमेरा समाज जाग रहा है, क्योंकि आज युवाओं के साथ, कमेरा समाज के साथ, किसानों के साथ बहन अनुप्रिया पटेल जी हमेशा उनके साथ हर कदम साथ खड़ी मिलती हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं सभी अपना दल यश में भारी से भारी संख्या में आएँ और बहन अनुप्रिया पटेल जी को जो है उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दें। जी, आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद थे अपना दल एस के नेता किशन सरोज जी। किशन सरोज जी ने बताया कि वो अपने क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और किसान के मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने जो क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं उन्हें एक नया रूप देना चाहते हैं। वो उन्हें कॉन्वेंट जैसे स्कूलों के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। हम आगे भी आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए